धन्यवाद आपका। और हमारे प्रमोद भैया को भी शीघ्रता है 2 मिनट आप भी अपना आशीर्वचन इसके बाद। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग छोटी काशी मैथा में एकत्रित हुए हैं और इस एकत्रीकरण का कार्य चिरंजीव प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। इस प्रकार के कार्य लगभग होना बंद हो चुके हैं, जिसके कारण हम लोग आपस में विचार विमर्श नहीं कर पाते, हम लोग चर्चाएं नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं मंच में, आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि आप लोग कथा का श्रवण कराते हैं समाज को, और उस समाज में हमारे सनातन धर्म को मानने वाले चारों वर्ण के लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं। अगर हम हर एक मंच से बैठ करके केवल ब्राह्मण उत्थान की बात करेंगे तो अन्य लोगों के मन में बात आती है कि ऐसा पंडित जी क्यों कर रहे हैं। हमारा जन्म ही हुआ है समाज को मार्ग दिखाने का। तो ये समाज केवल ब्राह्मण का समाज नहीं है। इस समाज में हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो हमारे अंग हैं, इन्हीं के साथ में हम इस सनातन को आगे बढ़ाने का यदि कार्य करेंगे। जहाँ भी भागवत जी की कथा हो, भगवान राम जी की कथा हो, उस मंच से अगर हम सबको एक करने का, एकत्रीकरण करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हम अपने इस कार्य को उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर ले जा पाएंगे। अभी लगभग 2-3 साल से एक नई समस्या पैदा हो रही है, विशेष करके कानपुर देहात में। बुद्ध कथा के नाम पे कथाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को मार्ग से भटकाया जा रहा है। कुछ लोगों को बताया जा रहा है केवल बुद्ध ही भगवान हैं और सभी जितने भी जिनका नाम लिया जाता रहा है अभी तक, उन न राम कुछ है न कृष्ण कुछ है। ये उन कथाओं से कहा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके मन में एक हीन भावना पैदा हो रही है कि हमको आगे बैठने को नहीं कहा जाता, हमको आगे बुलाया नहीं जाता, हमको स्थान नहीं दिया जाता। अगर इसकी तरफ हम लोग ध्यान देना प्रारंभ करेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, ब्राह्मण है तो वो तो है ही ब्राह्मण, उसको कोई ब्राह्मण से नीचे नहीं उतार सकता। लेकिन जिनके मन में इस प्रकार की भावनाएं आ रही हैं, उनको अगर हम आगे लाने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके साथ में ऐसा जो हो रहा है कुछ भ्रांतियों के कारण होता रहा है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, तो उसके कारण हम समाज को एक कर पाएंगे। और मानस में जो भगवान राम का चरित्र रहा है वो यही चरित्र रहा है। जब भगवान राम बचपन में थे तब भी सभी जन उनके साथ में खेलते थे। भगवान राम जब वनवास में गए तो वहां पर कोल भीलों ने, अनेक जाति के उन छोटे छोटे लोगों ने भगवान राम को के पास में आकर के और उनके साथ में उनका सहयोग किया। भगवान राम जब आगे बढ़े, जब भगवान राम ने रावण युद्ध के साथ में युद्ध किया, तो वहां पर जो भी बानर, भालू आदि थे, ये किस जाति से आते थे? हमको इस प्रकार से जब हम व्याख्या करेंगे मंच में बैठ करके, तो सभी जन जो भी हमसे दूर हो रहे हैं वो हमारे पास में आएंगे और सनातन एक होगा। सनातन तभी एक होगा जब हमारी सभी जातियां एक होंगी। इसलिए जो भी ये मानस संगम है, मानस मंच है, इनमें जब हम इस प्रकार से व्याख्या करेंगे और कथा करेंगे तो हमारा सनातन सदैव उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर होगा। अभी 7 जून से कृपाधाम मंदिर में एक छोटा सा आयोजन हम करवाने जा रहे हैं भागवत जी का। मनु जी महाराज, मनोज शुक्ला जी उसमें आ रहे हैं कथा वाचन करने के लिए। हम आप सबको प्रणाम करते हुए आमंत्रित करते हैं कि एक दिन, घंटे, 2 घंटे, जिस दिन भी 7 दिनों में आपके पास में समय हो, वहां पर आने की कृपा करें। आगे भाद्रपद में एक ब्राह्मण सम्मेलन भी हम करने जा रहे हैं इसी कृपाधाम मंदिर में। उस कृपाधाम मंदिर में हम आचार्य ओमकारनाथ शास्त्री जी का सम्मान करेंगे। केवल एक ब्राह्मण का
सब लोगों के माध्यम से सम्मान होगा। और इसमें हम प्रयास करेंगे, अभी जैसे कुछ वर्ष पहले हमने श्रावणी के उपाकर्म को लेकर के जो भ्रांतियां थी, उसके कारण हमने सनातन कृपाधाम मंदिर में हमने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें लगभग 250 आचार्य जन एकत्रित हुए थे। उसी प्रकार से हम अब की बार भाद्रपद के महीने में प्रयास कर रहे हैं कि आप सबके दरवाजे पे आवें, आपको प्रणाम करके, आपको निमंत्रण कार्ड दे करके और अपने उस कार्य में आपको बुलावें। आपका सहयोग मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ। और प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर आज यहाँ पर इतने विद्वानों को बुला करके इस छोटी काशी को बड़ी काशी बना दिया। ये काशी, यहाँ पर इतने विद्वानों ने जन्म लिया है, ये धरा है। वहां पर प्रदीप मिश्रा जी से, जो कानपुर के नाम से जाने जाते हैं, प्रदीप मिश्रा कौन, कानपुर वाले, उनको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अपने इस मैथा ग्राम के प्रत्येक वासी को प्रणाम करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म मैथा में हुआ। ऐसे सभी जनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रदान देता हूं, क्योंकि आज बैठक है वही 7 तारीख वाले कार्यक्रम को लेकर के, तो हमको वहां पहुंचना है। धन्यवाद, जय श्री राम, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री का। और अब हम